बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इससे पहले वाले लेसन्स आपने बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, पढ़े होंगे। आज हम यूज़ ऑफ शुड और आर्ट टू पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट लेसन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शुड और आर्ट जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये देख लीजिए कि शुड इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से क्या मुराद है? मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। इसके लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब शुड फिक्रे के अंदर इस्तेमाल होता है तो फिर अब हम उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में एस नहीं लगाते। अगर इसके बरक्स दूसरे वर्ब्स हैं, जब जैसे फादर गो है, कम है, तो जब सेंटेंस ही से स्टार्ट होता है तो हम कहते हैं ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू यूनिवर्सिटी, ही टेक्स एक्सरसाइज। लेकिन शुड के साथ एस वाली फॉर्म नहीं लगती। इट हैज़ नो एस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। यानी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या सिंगुलर नेम से सेंटेंस स्टार्ट होता है फिर भी हम इसके साथ एस वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिए, ही शुड जॉइन अस, ये एक एग्जाम्पल है। ही शुड जॉइन अस, उसे हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए। यहाँ ही के साथ हम शुड्स नहीं पढ़ सकते, वरना ये सेंटेंस मिस्टेक हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगा। इसी तरह जब आपने इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं ना, और क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हमें वहाँ वो भी विदाउट डू बनेंगे। नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस आर मेड विदाउट डू, यानी उसमें डू, डज और डिड वगैरह का इस्तेमाल आपने कत्तन भी नहीं करना। एग्जाम्पल्स देखिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। शुड के बाद नॉट आया है, लेकिन इसमें डू नॉट, डज नॉट वाली कोई भी फॉर्म नहीं आएगी। इसी तरह इससे क्वेश्चन सेंटेंस आप देखिए, हियर शुड वी इन्फॉर्म द टीचर अबाउट हिज एब्सेंस, क्या हमें टीचर को उसकी गैर हाजिरी की इतला देनी चाहिए। हियर अगेन आप देखिए शुड आया, उससे पहले डू, डज, डिड की कोई भी शक्ल नहीं आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बात जो आपको याद रखने की है वो ये है कि जब आपने शुड के बाद इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ टू नहीं लगाते, अक्सर होता है इसे हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो जब शुड आएगा तो इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, और टू भी साथ नहीं आएगा। राइट, ऊपर वाले सेंटेंसेस आप देख लीजिए, उसमें शुड के साथ हमने टू का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पे आते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो कैसे बनेगी। तो ये बड़ी ईजी है। शुड नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो होगी शुडंट, शुडंट, ठीक। यू शुडंट स्मोक, तुम्हें सिगरेट नोशी नहीं करनी चाहिए। इसमें देख लीजिए टू भी नहीं है इसके साथ, तो यू शुडंट स्मोक। अब ये एक सिंपल सी चीज़ें थी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद इसके यूजेस की तरफ तवज्जो देंगे कि हमने ये शुड जो है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो शुड है वो ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो आप पे आयद शुदा फ़राइज़ होते हैं, जो आपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं, उनके अजहार के लिए शुड इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल्स देखिए, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। नंबर 2 सेंटेंस है, इसे थोड़ा ऊपर कर लीजिए। नंबर 2 सेंटेंस है, यू शुड ड्राइव केयरफुली, आपको मुहतात होके ड्राइव करना चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि शुड के बाद टू नहीं आया, शुड के साथ डू डज वाली कोई फॉर्म नहीं आई, क्योंकि जैसा कि पहले बयान कर चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और एग्जांपल है इसकी, यू शुडंट टेल अ लाई, यू शुडंट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा नंबर 2 पे स्टूडेंट्स जो है इसका इस्तेमाल जो हमने करना है वो एडवाइस और ओपिनियन के लिए करते हैं, मशवरा देने के लिए
या राय देने के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। आपको मेहनत करनी चाहिए टू पास द एग्ज़ाम, इम्तहान पास करने के लिए। ये एक हम एडवाइस दे रहे हैं। नंबर 2 पे सेंटेंस देखिए, द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। गवर्नमेंट को बिजली की कीमतें कम करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शुड वी इनवाइट मोमिन टू द पार्टी। क्या हमें मोमिन को पार्टी में मदऊ करना चाहिए। ये तमाम एडवाइस एंड ओपिनियंस है। उसके बाद नंबर 3 पे स्टूडेंट्स आप देखें कि जो शुड का इस्तेमाल है वो हम अक्सर आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, जब इस तरह के फ़िक्रे बोलते हैं तो अक्सर हम वहाँ शुड इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक, आई डोंट थिंक, डू यू थिंक, जब इस तरह के सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं ना इन फ्रेजेस से या क्लोजेस से, सॉरी, तो फिर हम ये इस्तेमाल करते हैं शुड। अब एग्जांपल देखिए, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्सेस। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए। नंबर 2 पे एक सेंटेंस देखिए ताकि मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। आई डोंट थिंक ही शुड स्टे अवेक फॉर सो लॉन्ग। मेरा ख्याल नहीं है कि उसे इतनी देर तक जागना चाहिए। आई डोंट थिंक ही शुड स्टे अवेक फॉर सो लॉन्ग। मेरा ख्याल नहीं कि उसे इतनी देर तक जागना चाहिए। अब क्वेश्चन, डू यू थिंक आई शुड जॉइन द रीडिंग क्लब। क्या आप समझते हैं कि मुझे रीडिंग क्लब में शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए। इस तरीके से तीनों आई थिंक, आई डोंट थिंक और डू यू थिंक, ये तमाम में हमने शुड इस्तेमाल किया है। इसके अलावा स्टूडेंट इसका इस्तेमाल नंबर नेक्स्ट जो है वो है शुड हैव, इसके साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। हम थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो शुड हैव डन, यानी डन से हम मुराद है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि शुड हैव प्लस जो पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म है ये पास्ट टेंस को, माजी को ज़ाहिर करती है, इसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब भी आपने शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म लगानी है तो ये माजी को ज़ाहिर करता है। इसके अब कुछ एग्जांपल्स देखिए, यू शुड हैव स्टडीड हार्ड। आपको, तुम्हें सख्त या ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी। ये माजी की बात है, यानी उसने नहीं की, राइट। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, इससे मुराद ये है कि तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी, तुम्हें सख्त मुतालिया करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं है। तो शुड हैव उसके साथ ये स्टडीड पास्ट पार्टिसिपल है, यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है। और ये स्ट्रक्चर जो है ये पास्ट को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट्स ये पास्ट के शुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, अगर कुड है वो उसके साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी, वुड है वो फिर भी थर्ड फॉर्म आएगी, माइट है वो फिर भी थर्ड फॉर्म आएगी। और ये तमाम चीज़ें पास्ट के लिए होती हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स अब देखिए। इसमें यह जी, वाई आर यू लेट, यू शुड हैव कम अर्लियर। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं। यू शुड हैव कम अर्लियर, आपको पहले आना चाहिए था, यानी आप लेट आए हैं, आप पहले आना चाहिए था। इसमें शुड हैव कम थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट को ज़ाहिर कर रहा है अगेन जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, इट वाज अ ग्रेट लेसन। ये एक अजीम लेसन था, सबक था। यू शुड हैव अटेंडेड इट, आपको इसे लेना चाहिए था, इसे अटेंड करना चाहिए था। मीनिंग ये है कि आपने इसको अटेंड नहीं किया। शुड हैव अटेंडेड, आपको इसे अटेंड करना चाहिए था। इसी तरह शुडंट हैव जो है ना वो माजी की जो गैर ज़रूरी बातें हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। शुडंट हैव, शुड नॉट हैव डन। इसकी एग्जांपल देखिए, यू शुडंट हैव मिस द क्लासेस। तुम्हें क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने मिस की हैं, यानी नहीं करनी चाहिए थी। यू शुडंट हैव मिस्ड द क्लासेस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब R2 का इस्तेमाल क्या है, तो स्टूडेंट याद रखिए कि R2 के साथ ओब्लिक देके ये मैंने शुड लिखा है यहाँ। R2 के मीनिंग्स भी वही हैं जो शुड के हैं,
बस फ़र्क ये है कि शुड के साथ टू नहीं आता, जबकि आर्ट के साथ टू आएगा। जहाँ आप शुड इस्तेमाल किए हैं ना ऊपर वाले एग्जांपल्स में, वहाँ आप आर्ट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर्ट के साथ टू ज़रूरी है, शुड के साथ टू इस्तेमाल नहीं करते। अब आप मज़ीद एग्जांपल्स की जब देखेंगे ना तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपका फिर क्लियर होगा। डू यू थिंक आई आर्ट टू जॉइन द रीडिंग क्लब? क्या आप समझते हैं कि मुझे रीडिंग क्लब में शमूलियत अख्तियार करनी चाहिए? यहाँ अगर हम आर्ट टू की जगह ये शुड इस्तेमाल करें तो हम कर सकते हैं डू यू थिंक आई शुड जॉइन द रीडिंग क्लब, फिर टू नहीं लगाना, आर्ट के साथ टू ज़रूरी है, यानी शुड इज़ इक्वल टू आर्ट टू, ये आपने याद रखना है जी। नेक्स्ट एक एग्जांपल मज़ीद है, मोमिन आर्ट नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, मोमिन को अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट वॉज़ अ ग्रेट लेसन, ये एक अजीम सबक था। यू आर्ट टू हैव अटेंडेड इट, तुम्हें इसको लेना चाहिए था, अटेंड करना चाहिए था। आर्ट टू हैव अटेंडेड इट, राइट। ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखा था शुड हैव, लेकिन आर्ट टू आएगा। नेक्स्ट अगेन लास्ट सेंटेंस, द गवर्नमेंट आर्ट टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, गवर्नमेंट को बिजली की कीमतें कम करनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का एक लेसन था। हमने आज